नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं चित्रा। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ज्ञान भारती इंटर कॉलेज कसाई रोड करबी चित्रकूट जनपद का एकमात्र उत्कृष्ट विद्यालय, जहां के बच्चे प्रत्येक वर्ष हाई स्कूल और इंटर यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में पाते हैं मेरिट लिस्ट में स्थान। विद्यालय में बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध, बच्चों के प्रैक्टिकल के लिए साइंस लैब तो है ही, साथ ही कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध। बच्चों को कुशल शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है, तो देरी किस बात की। आइए हमारे विद्यालय, हमारा पता ज्ञान भारती इंटर कॉलेज कसाई रोड करबी चित्रकूट। श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल हमारी संस्था सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है, जहां विशाल भव्य भवन में प्ले ग्रुप से इंटरमीडिएट की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्राकृतिक वातावरण में अवस्थित बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने की एकमात्र संस्था। हमारे यहाँ इंटरमीडिएट कक्षाओं में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की आधुनिक तकनीक से सुसज्जित प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, शानदार पुस्तकालय, बच्चों के खेलकूद के लिए विशाल मैदान है, जहां बच्चों के मनोरंजन हेतु सभी प्रकार के झूले, स्लाइडिंग आदि की भव्य व्यवस्था है। तो देर किस बात की, हमारे श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रवेश दिलाएं। अंग्रेजी माध्यम से संचालित हमारा विद्यालय मानिकपुर रोड, पुलिस लाइन, चित्रकूट के सामने स्थित। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। भगवान श्री राम की तपोस्थली चित्रकूट में रोजाना हजारों की तादाद में श्रद्धालु भगवान कामतानाथ के दर्शन, पूजन और परिक्रमा करने के लिए आते हैं, लेकिन कामतगिरी पर्वत पर लगातार अवैध अतिक्रमण कर पक्के घर निर्माण कार्य करवाए जा रहे हैं, जिसके चलते आज प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाकर कई घरों को जमींदोज कर दिया। आपको बता दें कि चित्रकूट के कामतगिरी पर्वत पर लोगों ने कई जगह झुग्गी झोपड़ियां और पक्के निर्माण कार्य किए थे, जिसके चलते आने जाने वाले श्रद्धालुओं को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में कामतगिरी पर्वत पर हो रहे पक्के निर्माण से लोगों की आस्था में भी ठेस पहुंच रहा था, जिसके चलते प्रशासन ने कामतगिरी पर्वत पर अवैध अतिक्रमण करने वाले लोगों को नोटिस देकर अवैध अतिक्रमण को खाली करवाया। परिक्रमा मार्ग में अवैध कब्जे किए जा रहे थे, जिनको नोटिस सूचना के बाद बेदखल किया जा रहा है। इस दौरान लोगों से प्रशासन की जमकर नोकझोंक भी हुई। बावजूद इसके प्रशासन ने पुलिस फोर्स के माध्यम से लोगों को शांत कराकर अवैध अतिक्रमण हटाने में कामयाब रहे। सदर एसडीएम राज बहादुर यादव का कथन कि कामतगिरी पर्वत पर लगातार अवैध अतिक्रमण किया जा रहा था, जिस पर उन्होंने नोटिस देकर अवैध अतिक्रमण हटाने का कार्य किया है, जिसमें 25 पक्के निर्माण कार्य और 183 झुग्गी झोपड़ियों को कामतगिरी पर्वत से अवैध अतिक्रमण हटाया गया है। ये कार्रवाई लगातार आगे जारी रहेगी। तो आज कितने लोग खिलाफ कार्रवाई की गई? 25 लगभग मकान हमने अवैध कब्जे गिरवा दिए हैं और 183 छोटी मोटी जो गोमती हैं वो सब हटाए। अच्छा, मैं बात करता हूँ। और अभी पक्के मकान हैं उनको भी गिराएंगे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त सदगुरु इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज जानकी कुंड चित्रकूट सतना मध्य प्रदेश। प्रवेश प्रारंभ, पहले आए पहले पाए। पीजीडीसीए, डीसीए, बीसीए, बीकॉम, एमएससी, सीएस योग्यता डिग्री डिप्लोमा अनुसार हमारे यहाँ कुशल अध्यापकों द्वारा प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाया जाता है। साथ ही लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। लाइब्रेरी में कंप्यूटर संबंधी बुक उपलब्ध हैं। इंस्टीट्यूट में बच्चों के शुद्ध वातावरण के लिए मैदान है, जिससे उनका मानसिक विकास होता है। तो देरी किस बात की, आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो आइए हमारे इंस्टीट्यूट में। हमारा पता सदगुरु इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज जानकी कुंड
चित्रकूट सतना मध्य प्रदेश। अशोक पब्लिक स्कूल खो गांव के पास करवी चित्रकूट एक ऐसा पब्लिक स्कूल है जहां के बच्चे सीबीएसई बोर्ड में आते हैं मेरिट लिस्ट में, क्योंकि इस विद्यालय में कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा बच्चों को दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों को वातानुकूलित क्लासरूम में खेल खेल में उनका मानसिक विकास कराया जाता है। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की लैब के साथ साथ कंप्यूटर लैब भी उपलब्ध है। बच्चों के मनोरंजन के लिए जहाँ संगीत और आर्ट सिखाई जाती है, वहीं बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए क्लासेस भी चलाए जाते हैं। तो देरी किस बात की, यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल में आइए। हमारा पता है अशोक पब्लिक स्कूल खोह गांव के पास करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चित्रकूट में स्वदेश से परेशान किशोरी अपनी आबरू बचाने के लिए अधिकारियों के चक्कर काटने के लिए है मजबूर। मामला मऊ थाने के एक गांव का है, जहां पीड़ित किशोरी ने आरोप लगाते हुए बताया कि उनके गांव का रहने वाला शिवम नाम का सौदा उसको कई महीनों से लगातार परेशान कर रहा है। बाहर गए थे 2 महीना हो गया। क्या कहता है? नहीं, मुझे बुलाई था, मैं नहीं गई थी, फिर गए थे, फिर मुझे हाथ पकड़ा तो मैं चाहिए आई थी, छुड़ा के मैं बात से बताई। से दोस्ती करने के लिए उस पर दबाव बना रहा है। जब वह अपने घर से निकलती है तो उसका लगातार पीछा करता है और उससे बात करने के लिए जबरन उसे रास्ते में रोककर उसे मोबाइल थमाता है और न लेने पर उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देता है। तो हाथ किस लिए पकड़ रहा है? अब क्या कह रहा था वो? दोस्ती करने के लिए कह रहे थे क्या आपसे? जी, तो आपने क्या कहा उसे? मैं कहा मैं नहीं करूँगी। मोबाइल भी दिया था बता रहे हैं। हाँ, मोबाइल दे नहीं ले रही तो कह ले लो, फिर मैं ले लिया। जब पीड़ित किशोरी ने अपने परिजनों से आरोपी की करतूत बताई तो पीड़ित परिवार मऊ थाने पहुंचा, जहां पुलिस ने मामले में कार्रवाई करने का आश्वासन देकर उन्हें घर लौटा दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे पीड़ित किशोरी अपने परिजनों के साथ आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची, जहां आरोपी से अपनी आबरू बचाने की गुहार लगाई। क्या कह रहा था बेटी से, क्या करना चाहता वो? हाथ वोथ लगाई, पकड़ी, बस में उसके सामने से मतलब दरवाजा से रास्ता थे, वही कहानी है। थाने में गए थे? थाने में एप्लीकेशन दिए थे, कोई सुनवाई हुई वहाँ? कोई सुनवाई नहीं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बैजनाथ भारद्वाज सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बेड़ी पुलिया चित्रकूट का हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड से 6 स्टार से सम्मानित A+ ग्रेड यूपी में 18वां और जिले में प्रथम स्थान प्राप्त एकमात्र विद्यालय, जहां पर कक्षा 6 से लेकर 12 तक की संस्कारित शिक्षा कुशल अध्यापक और अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। बच्चों को लाने और ले जाने के लिए वाहन की सुविधा भी उपलब्ध है। विद्यालय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की प्रयोगशाला है। हमारे विद्यालय में प्रत्येक वर्ष जनपद स्तर से लेकर उत्तर प्रदेश में मेरिट लिस्ट में बच्चे आते हैं। यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य और संस्कारित बनाना चाहते हैं तो हमारे विद्यालय अवश्य आइए। विद्यालय में खेलकूद के लिए खुला मैदान है, जहां खेल खेल में बच्चों को शिक्षा दी जाती है। तो देरी किस बात की, आइए हमारे विद्यालय और अपने बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता है बैजनाथ भारद्वाज सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बेड़ी पुलिया चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 48 करोड़ का MOU साइन के लिए चित्रकूट के उद्यमी ने मानिकपुर के SDM पर चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर 78 लाख रुपए की घूस मांगने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित उद्यमी संजय कुमार अग्रवाल मानिकपुर तहसील के कस्बे के रहने वाले हैं, जिन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 48 करोड़ का MOU साइन किया है, जिसके लिए उन्होंने हैसियत प्रमाण पत्र बनाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में एप्लीकेशन डाली थी, जिसके बाद मानिकपुर तहसील के SDM प्रमेश श्रीवास्तव द्वारा हैसियत प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर उनसे हैसियत का 10% घूस देने की मांग की थी। मैंने जो है यूपी इन्वेस्टर समिट में 48 करोड़ का MOU साइन किया था, जिसमें जो है मैंने जो है सॉल्वेंसी बनाने के लिए DM कार्यालय पे अप्लाई किया था। किंतु जो है 10 तारीख को जो है 10 फरवरी को जो है सॉल्वेंसी के लिए जो है DM का महोदय के यहाँ पहुँच गया था, लेकिन SDM महोदय ने जानबूझकर 4 महीने का विलम्ब किया और
7 करोड़ 80 लाख की मेरी सॉल्वेंसी थी, जिसमें से जो मुझे 10% यानी 78 लाख रुपया की मांग की गई थी, जिस पर उन्होंने घूस देने से मना कर दिया तो उनकी कई महीने फाइल रोक दी। जिससे क्षुब्ध होकर मैं माननीय सांसद महोदय बांदा चित्रकूट मिस्टर R.K. पटेल जी से इसकी शिकायत की, तब मेरी सॉल्वेंसी बन गई। जिसके बाद उन्होंने जिले के उच्च अधिकारियों से शिकायत की तो उनका हैसियत प्रमाण पत्र बना दिया, लेकिन जब उन्होंने अपना चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के लिए डाला तो पुलिस ने उनका चरित्र प्रमाण पत्र बना दिया, लेकिन राजस्व विभाग द्वारा बनने वाला चरित्र प्रमाण पत्र को एसडीएम मानिकपुर फिर से फाइल को रोक लिया। 13/2 को ही एक चरित्र प्रमाण पत्र के लिए डीएम कार्यालय में अप्लाई किया गया था। इसमें 2 फाइल एक साथ मूव होती है, एक पुलिस डिपार्टमेंट को, एक एसडीएम मानिकपुर को। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट की फाइल जो है लगभग 2 माह पूर्व डीएम कार्यालय पे पहुंच चुकी है, लेकिन 24/5/2023 तक तहसीलदार और एसडीएम के द्वारा जो है वेरीफाई करके फाइल नहीं पहुंची थी। तब मैं क्रोधवश ट्विटर में जो है माननीय योगी आदित्यनाथ और डीएम को जो है ट्वीट किया, जिससे जो है वो हड़बड़ी पे जो है 25 तारीख को जो है मेरा चरित्र खराब करके जो है वापस जो है फाइल को जो है लौटा दिया गया है और 10% घूस देने की मांग करने लगे। जब उन्होंने देने से मना कर दिया तो उनके ऊपर अवैध अतिक्रमण का मुकदमा दिखाकर उनके चरित्र प्रमाण पत्र को न जारी करने की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, जिससे उनका प्रमाण पत्र न बनने की वजह से वह अपना उद्योग नहीं लगा पाएंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि क्षेत्र में रोजगार लगे और लोगों को रोजगार मिले, लेकिन उनके अधिकारियों की घूसखोरी के चलते ये सपना उनका अधूरा रह जा रहा है। इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से घूसखोर एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है, अन्यथा उनका एमओयू कैंसिल कर देने की मांग की है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर पुलिस द्वारा वेरिफिकेशन संपूर्ण है, मेरे खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है और एक धारा 67 का मुकदमा जो तहसीलदार कार्यालय पर जो है लंबित है, जिसमें मुझे किसी तरीके से अभी सुनवाई नहीं हुई है, क्या मेरा जो है इस बेस में चरित्र खराब किया जाएगा? यदि मेरा चरित्र खराब है तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मेरा अनुरोध है कि मेरा एमओयू कैंसिल कर दिया जाए। वहीं इस मामले में जब हमने मानिकपुर के एसडीएम प्रमेश श्रीवास्तव से उन पर लगे आरोपों के बारे में पूछा तो उनका कथन कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है वह बेबुनियाद मनगढ़ंत है। तथ्य इनके हिसाब से छुपाए नहीं गए, सरकारी पक्ष में कार्य किया गया, तालाब की भूमि की रक्षा के लिए कार्य किया गया, इसी से नाराज हैं और तरह तरह के मनगढ़ंत बिना साक्ष्य के मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। संजय अग्रवाल द्वारा तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा कर घर बनाया गया है, जिसका मुकदमा कोर्ट में विचाराधीन है। डिमांड करेगी क्या? एक्चुअली श्री संजय अग्रवाल द्वारा ये आरोप इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि इनका मकान तालाब पर बना पाया गया। पहले शिकायत हुई थी कुछ महीने पहले कि ये तालाब पर इनका मकान है और लोगों के भी है, उसमें नाप हुई। तब इन्होंने पहले दबाव बनाया, तहसील में मेरे ऊपर दबाव बनाया कि नाप ना हो। नाप हुई, पाया गया तालाब पर, इनको नोटिस जारी की गई। तब इनका प्रयास रहा कि उस सूची में से इनका नाम हटा दिया जाए। नाम नहीं हटा, तब भी ये काफ़ी नाराज हुए। उसके बाद इनके ऊपर धारा 67 का मुकदमा कायम हुआ जो आज भी विचाराधीन है। इन्होंने प्रयास किया मुकदमा खत्म कर दिया जाए, उसमें सफल नहीं रहे, इसलिए भी नाराज हैं। और उनके चरित्र प्रमाण पत्र के आवेदन में एक कॉलम पर यह पूछा गया है कि आवेदक द्वारा ग्राम समाज की भूमि पर कोई कब्जा या मुकदमा तो नहीं है, जिस पर उन्होंने तथ्य को न छुपाते हुए उनके चरित्र प्रमाण पत्र को कैंसिल कर दिया। इनके चरित्र पर कोई आरोप नहीं लगाया गया, किसी तरह की टिप्पणी नहीं की गई, लेकिन चूंकि इनका प्रयास इस चरित्र प्रमाण पत्र को बनवाने में यह था कि इस तथ्य को छिपा दिया जाए कि धारा 67 यानी सरकारी तालाब पर कब्जा जो इन्होंने किया है उस पर जो मुकदमा चल रहा है, इस तथ्य को छिपाया जाए। इनका प्रयास सफल नहीं हुआ, इसी से क्षुब्ध होकर ये आरोप लगा रहे हैं। उनके चरित्र प्रमाण पत्र को कैंसिल कर दिया, जिससे वह खुन्नस खाकर उनके ऊपर मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं और जिले के टॉप 10 अवैध अतिक्रमण की लिस्ट में उनका चौथे स्थान पर नाम भी शामिल है। यह भी मैं बता दूं कि जिले के टॉप 10 अवैध अतिक्रमणकर्ता जिन पर सरसट चल रही है या जिन पर फैसला हो चुका है,
उसमें मालियत के आधार पे इनका चौथे नंबर पे स्थान है। यानी हर माह जिलाधिकारी महोदय समीक्षा कर रहे हैं। चौथे नंबर पर श्री संजय अग्रवाल का नाम है, जो इनका मुकदमा चल रहा है धारा 67 का। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करबी चित्रकूट एक ऐसा स्कूल जहां सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में लाते हैं बच्चे उत्कृष्ट स्थान, क्योंकि विद्यालय में अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए अलग से है बिल्डिंग, जिससे बच्चों का होता है मानसिक विकास। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है, साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ कंप्यूटर की लैब की भी सुविधा है, जिससे बच्चों में प्रैक्टिकल अनुभव होता है। यदि आप अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करबी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। हमें इजाजत दीजिए, अगले समय में फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।